अभी आ चुके हैं प्रेम मंदिर में। आप लोग देख सकते हैं इसकी भव्यता। ये भव्यता आप रात में बहुत अत्यधिक देख सकते हैं। जब इसकी लाइटनेस बढ़ती है तो इसकी और खूबसूरती बढ़ जाती है। राधे राधे भाइयों, आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से इटालियन सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। संगमरमर की गुणवत्ता और कारीगरी मंदिर की सुंदरता को अद्वितीय बनाती है। मंदिर की वास्तुकला में प्राचीन भारतीय शिल्प कला और आधुनिक तकनीक का संयोजा गया है। इसमें नक्काशी, स्तंभ, गुंबद और दीवारों पर की गई मूर्ति कला अत्यंत सुंदर और जीवंत है। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 11 वर्ष तक चला था। इसका निर्माण 2001 से 2013 तक चली थी लगभग। प्रेम मंदिर लगभग 54 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसका भव्य निर्माण मंदिर में लगभग 100 करोड़ रुपया की लागत लगी है। आप लोग ये जो सब देख रहे हैं ये मुख्य दरबार पे बनाई गई है। यमुना नदी का इसमें प्रदर्शित किया गया है जो आप लोग ये दृश्य देख रहे हैं। मुख्य मंदिर में राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति स्थापित है। यहाँ मूर्ति भक्तों को दिव्य प्रेम की अनुभूति करा। मंदिर के अंदरूनी भाग में भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाने वाली मूर्ति और चित्र भी है जो भक्तों को भगवान के जीवन की विभिन्न पहलुओं को परिचित कराते हैं। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करवाने का एक पथ बनाया गया है जो पथ भी संगमरमर का बनाया गया है। मंदिर के परिक्रमा करते हैं। यह पथ भी संगमरमर से ही बना हुआ है। इससे सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण और राधा की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते झांकियां हैं जिनमें गोवर्धन धारण किए हैं, कलिया नाग दमन पर और रास लीला जैसे दृश्य शामिल है। इन झांकियों का निर्माण अत्यंत जीवंत और सजीव ढंग से किया गया है जो भक्तों को भगवान की लीलाओं को साक्षात्कार कराती है। प्रेम मंदिर परिसर में एक विशाल सत्संग भवन भी है जहां भक्ति प्रवचन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। प्रेम मंदिर का मुख्य उद्देश्य प्रेम और भक्ति के महत्व को प्रदर्शित करना है। यह मंदिर भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां वे भगवान के भक्ति में लीन होकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक शिल्प कला और आध्यात्मिक का प्रतीक है। प्रेम मंदिर का निर्माण न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक भक्ति का केंद्र है बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी उभार कर सामने आया है। इसकी भव्यता और शांति यहाँ आने वाले हर भक्त को हृदय में गहराई से बस जाती है। तो मैं आप सभी को एक कहानियों के द्वारा यहाँ की विशेषता बताना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में रहने वाले युवा संत कृपालु महाराज बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति रखते थे। उनकी साधना और भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें श्री कृष्ण का भक्त मानने लगे थे। उनका प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि उनके दिल में गहरा बसा हुआ था। एक दिन कृपालु महाराज ने अपने ध्यान के दौरान एक दिव्य अनुभव किया। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्शन किया। इस दर्शन ने उनके मन में एक विचार को जन्म दिया।
क्यों न इस अमर प्रेम को संसार के सामने एक भव्य रूप से प्रकट किया जाए। इस प्रकार प्रेम मंदिर की कल्पना का नींव रखी गई। प्रेम मंदिर की कहानी एक साधारण मंदिर की नहीं है, बल्कि यह प्रेम की सबसे सुंदर और दिव्य अभिव्यक्ति है। कृपालु महाराज ने 2001 में वृंदावन की पवित्र भूमि पर इस मंदिर की नींव रखी थी। उनके उद्देश्य एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराना नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के अमर कहानियों को दर्शाने का और लोगों को महसूस करा सके। पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं यहाँ रोज चमत्कार। इस वजह से बनाई गई थी। पूरी तरह से यह सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। यह संगमरमर अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। जैसे कि प्रेम की भावना, मंदिर के दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं को नक्काशी के रूप में उकेरा गया है, जो प्रेम और भक्ति की अनगिनत रूपों को दर्शाता है। इन लीलाओं को देखकर हर भक्त भगवान के प्रेम में डूब जाता है। उकेरा गया है हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक मार्ग है। कृपालु महाराज ने इस मंदिर के माध्यम से यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो, जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटा दे। जब भी आप प्रेम मंदिर के दर्शन करने जाए तो याद रखें कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह उस अनंत प्रेम का प्रतीक है जिसे आप अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। प्रेम मंदिर की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम अमर होता है, चाहे वह भगवान के प्रति हो या किसी प्रियजन के प्रति हो। प्रेम कभी नहीं मिटता है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने प्रेम को अमर बनाना चाहते हैं। प्रेम मंदिर का हर कोना में हमें याद दिलाता है कि प्रेम में ही जीवन की सच्ची सुंदरता छिपी हुई है। इस प्रेम मंदिर की कहानी को अपने दिल में संजोए और इस अद्भुत प्रेम स्थल का अनुभव करें। जब भी आप वृंदावन जाए तो इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को महसूस करें और अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को शक्ति के रूप में अपनाएं। ये है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा, जिसे देखकर आपका मंद मुग्ध हो जाएगा। इतनी आकर्षित बनाई गई है ये प्रतिभा, जो आप लोग अपने मंदिर के प्रांगण में जो बना हुआ गुंबज है वह अत्यंत आकर्षित करने वाले हैं। यहाँ पे हर उनकी लीलाओं को दर्शाया गया है, उनकी बाल अवस्थाओं को, उनकी हर एक जगहों को और उनकी हर एक वास्तवों को दर्शाया गया है। अब चलिए मैं आप लोगों को ऊपर लेकर चलता हूँ और उनकी प्रतिमा को दिखाता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं कृपालु महाराज का ये प्रतिमा बनाई गई है। इनकी मृत्यु लगभग 2013 में हुई थी। ये देखिए प्रतिभा दीवारों पे दर्शाया गया है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, उन सभी का इसमें दीवारों पे चित्रित किया गया है, उनकी प्रतिमाओं को। ये देखिए, यहाँ से देखने के बाद बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह से दिखता है। चलिए मैं आप लोगों को अब उन भगवान की प्रतिमा को दिखाता हूँ। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जब अपने वाटिका या जब बगीचे में जाते थे उस समय का ये दर्शाया गया है। यहाँ फ़ोटो लेना माना था। यहाँ देखकर तो आप अत्यंत इस प्रतिमा को देखकर आप मंदमुग्ध हो जाइएगा, लेकिन यहाँ फ़ोटो लेना, वीडियो खींचना माना था। मैं यहाँ पे आकर अत्यंत अच्छा महसूस कर रहा था। एक
एक यहाँ देखने के बाद, यहाँ की जगहों को मतलब आने के बाद एक अलग तरह का महसूस होता था। जैसे आप लोग कहीं आने के बाद कहीं पे ऐसा महसूस कर पाएंगे जब आप खुद यहाँ पे आप लोग आइएगा। मुझे तो यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, और यहाँ आने के बाद मुझे यह एक सीख मिली कि जीवन में प्रेम जरूर करनी चाहिए। भगवान के प्रति, उन लोगों के प्रति प्रेम एक अटूट है जो किसी भी चीज़ से जुड़ सकती है। ये देखिए ऊपर का ये नज़ारा है। अब चलिए हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं। यहाँ की एक बात खासियत है, अगर आप इन मंदिरों को चारों तरफ से देखेंगे तो उन सभी चारों तरफ से आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा वाकई में है भी, कि चारों तरफ से देखने पर ऐसा लगता है कि इसका मुख्य जो गेट है वो इसी ओर है। जैसे कि मैं आप लोगों को इस ओर से दिखा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर का जो मुख्य दरबार है वो इसी ओर है। बल्कि अगर आप पीछे से भी देखेंगे, हर एक तरफ से साइड से देखेंगे तो ऐसा देखने के बाद लगता है कि इस मंदिर का जो मुख्य है जो इसी द्वार है। जैसे कि आप अब ये साइड देखिए, इन सभी साइडों से ऐसा ही लगता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं उनकी सब कृष्ण भगवान की बाल अवस्थाओं को उनको दर्शाया गया है। ये देखिए, ये साइड देखने से भी ऐसा ही महसूस होता है और ऐसा लगता ही है, और उस तरफ बनाया भी गया है कि आप अगर किसी भी साइड से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि इसका मुख्य दरबार इसी साइड से है। लेकिन आपको इसमें एंट्री लेने के लिए आपको उस साइड के द्वारा ही जाना पड़ेगा। जैसे ही अगर आप बाहर की ओर निकलेंगे तो यह कुछ गेट पे बनाई गई है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है। चलिए, राधे राधे।